बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ बिला आखिर नाज़रीन, कुछ अर्सा 15 दिन हुकूमत और अपोजिशन में खासा तनाज़ा रहा चेयरमैन नैब की तैनाती पर। और यह झगड़ा इतना बड़ा कि जो कानून था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपोजिशन लीडर से मुशावरत के बाद ऐलान करेंगे, उसको पसा पर्दा करके एक आर्डीनेंस के ज़रिए नैब कवानीन में चेयरमैन की तोसी के लिए नया आर्डीनेंस जारी कर दिया गया, जिससे कहा जा रहा है कि ताकतवर जराइम पेशा लोग बच जाएंगे। इसमें से ब्यूरोक्रेसी को निकाल दिया गया। दुनिया में कोई ऐसी करप्शन नहीं जो ब्यूरोक्रेसी से मर्जी के बगैर हो जाएगा। लगता है इस आर्डीनेंस में तरमीम कुछ लोगों ने माजी में कानून की गिरफ्त में आने से बचने के लिए खुद को महफूज करने के लिए किया और इमरान खान साहब को मिसगाइड किया है। तो हम इमरान खान साहब का कहना है कि जो मर्जी हो जाए वो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से नहीं करेंगे, इसीलिए आर्डीनेंस लाया। इस आर्डीनेंस को अपोजिशन जमात ने हुकूमत के लिए NRO और काला कानून करार दिया है। ये भी कहा जा रहा है कि इस आर्डीनेंस से ब्यूरोक्रेसी को निकाल के ये फैसला मुनासिब नहीं है। इमरान खान की जद्दोजहद, जिसने सारी उम्र करप्शन के खिलाफ जहाद किया, उसके हाथों ऐसा आर्डीनेंस निकाला गया है जो करप्शन करने वालों के लिए NR और सहूलतकार साबित होगा। इसका एहसास यकीनन कभी ना कभी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, मरियम नवाज़ का एवन फील्ड के रेफरेंस इस्लामाबाद में दायर कर दिया गया है, जिस पर एतराज़ दूर कर दिए गए और इसकी समाअत होगी। ये काबिल समाअत है कि नहीं है? क्या मरियम नवाज़ का मुस्तकबिल दोबारा जेल है या अदारों को खौफजदा करके रिहाई ले सकती है? क्योंकि मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी लड़ाई अब ज़बान ज़द आम है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में अब बयानिए की नहीं, विरासत की, मुस्लिम लीग सदारत के हसूल की जंग चल पड़ी है। और इसने मुस्लिम लीग के कम बेशतर 90% लोगों को तकसीम कर दिया और आला क़यादत मुस्लिम लीग की सीनियर परेशान है कि हमारी पार्टी का अंजाम क्या होगा। नाज़रीन, एंड पे बताएंगे कि आपको अमेरिका अपनी शिकस्त फाश अफगानिस्तान में करने के बाद पाकिस्तान ने जब उसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान एब्सोल्युटली नॉट कहा था, अब अपने बदतरीन मुखालिफ रशिया और दीगर ममालिक के पास मदद के लिए पहुंचा कि मुझे ड्रोन हमले के लिए स्पेस दो। लेकिन रशिया ने भी कुछ ऐसी शराइत रखी है जिसे अमेरिका का कबूल करना नामुमकिन होगा। लगता है कि आने वाले दिनों में सुपर पावर अमेरिका फ्यूज़ होने वाली है और भारत के लिए नाकामियों की ओर है कि उनके मुल्क में अब मोदी के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मूवमेंट शुरू हो गई है, जिससे मोदी की हुकूमत ख़तरे में पड़ गई है कि वो पहले दुनिया के लिए ख़तरा था, अब नरेंद्र मोदी भारत के लिए ही ख़तरा बन चुका है। नाज़रीन, चेयरमैन नैब के लिए आर्डीनेंस सदर की दरख्वास्त जारी कर दिया गया और इसमें कहा गया है कि अब ब्यूरोक्रेसी और बिजनेसमैन को तंग नहीं किया जाएगा। इस आर्डीनेंस में असल जो कानून की करप्शन के ख़ात्मे की वजूहात थी उसे भी ख़त्म कर दिया गया है। पहले सिर्फ़ और सिर्फ नैब के मुल्ज़मान की बेल हाई कोर्ट से हुआ करती थी, अब नैब अदालत से भी ज़मानतें हो सकेंगी और चेयरमैन नैब की गिरफ्तारी के भी अख्तियारात महदूद कर दिए गए हैं। याद रखें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आने के बाद मौजूदा अपने 3 साल में 500 से कुछ ज़्यादा अरब रिकवर किए थे। अगर वो तरमीम करते हैं और नैब आर्डीनेंस में को बजाय इसमें इसलाह लाने के कुछ लोगों को NRO देने की बजाय बेहतर करते तो इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी भी बेहतर होती, लूटा हुआ माल भी ज़्यादा रिकवर होता और इमरान खान का इमेज भी बेहतर होता कि इसने करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद जारी रखा है। लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी पंजाब हुकूमत के कुछ लोग जो करप्शन में मुलव्वस है, जिनके केस बन चुके हैं, और वफाक में कुछ वुज़रा इस वक्त इंटेलिजेंस अदारों की हिट लिस्ट पर हैं जो उनकी करप्शन कर रहे हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को वन साइडेड बात करके ये कानून में तरमीम कराई है, जिससे लूटा हुआ माल बरामद करने में सख्त मुश्किल होगी। ताहम जो पुराने केस हैं अपोजिशन पर, उनके लिए नुकसानदेह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज से मशावरत के बाद लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि हेयरिंग तेज़ की जाएगी, मज़ीद अदालतें बनाई जाएगी, कहा जाता है इससे
अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत दीगर कई शख्सियात को और मरियम नवाज को सजा भी मुतवक्को हो सकती है, लेकिन मौजूदा 3 साल में करप्शन करने वालों को अपोजिशन के मुताबिक NRO दे दिया गया है। नाज़रीन, शाहिद हकान अब्बासी ने इस मौके पर कहा है कि ये काला कानून तरमीम नहीं, काला कानून है। नैब ऑर्डिनेंस को तबाह कर दिया गया है। हुकूमत ने अपने आप को NRO देने के लिए नैब ऑर्डिनेंस जारी किया है जो इनके लिए रिलीफ है। इनफैक्ट के उन्होंने कहा कि सारी अपोजिशन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, उनके केस तो मुकदमा चल रहे हैं। अब जो मौजूदा 3 साल में करप्शन हुई थी उनको है और उन्होंने इसे रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ अदालत में जाएंगे। क्या अदालत वज़ीर आज़म मौजूदा PTI की हुकूमत का नैब ऑर्डिनेंस में तरमीमी ऑर्डिनेंस को कबूल करते हैं? इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा। ताहम वज़ीर आज़म आजकल थोड़ा सा कहा जा रहा है, गौर कर रहे हैं कि उनकी जमात में इंतशार ज़्यादा फैल रहा है और उन्हें ये इतला मिली है कि उनके बहुत सारे लोग PTI से खफा है, इमरान खान से खुश हैं, इमरान खान से राज़ी है कि इमरान खान जेन्युइन आदमी एफर्ट्स करता है, लेकिन इमरान खान के साथी PTI की नुकसान का बायस बन रहे हैं। और उनके दरीना कुछ लोगों ने जाके इमरान खान को बताया है कि ये लोग करप्शन में मुलव्वस हैं और PTI की बदनामी का बायस बन रहे हैं, और इमरान खान साहब जिस काज को आप लेके चले थे ये उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा है कि आइंदा 3 रोज़ में अहम तरीन करीबी साथियों का मशावरत इजलास बनाएंगे और अपनी सफ़ों में जो करप्शन के मुलव्वस मुबैना तौर पर पाए गए हैं उनके खिलाफ हतमी फ़ैसला करेंगे। क्योंकि अगर कोई बड़ा फ़ैसला करते हैं तो हुकूमत अददी लिहाज से कौमी असम्बली और पंजाब में बहुत कमज़ोर है, उनकी हुकूमत जा सकती है। वज़ीर आज़म फ़ैसला करेंगे करप्शन का ख़ात्मा करना है या सियासी जमात को थोड़ा सा महफूज रखना है। ये अब बात वज़ीर आज़म की कोर्ट में चले गया, जबकि शाहिद हकान अब्बासी ख्वाजा आसफ ने नैब ऑर्डिनेंस को काला कानून, झूठा और फ्रॉड करार दिया है। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा है, शाहिद हकान अब्बासी और ख्वाजा आसफ ने बदनीति पर मबनी हुकूमत ने अपनी ही हुकूमत को NRO दिया है नैब ऑर्डिनेंस जरिए। उन्होंने कहा चेयरमैन को मौजूदा हुक्मरानों की करप्शन नज़र नहीं आती, इसको उन्होंने काला कानून दिया। और उन्होंने कहा कि अपोजिशन नैब ऑर्डिनेंस को हुकूमत को नहीं मानेगी क्योंकि एक तरफ महंगाई, बेरोज़गारी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है बढ़ रही है, गरीब आदमी को एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही, दूसरी तरफ मुल्की अदम इस्तेकाम हालात की तबाही की तरफ ले जा रहा है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने अहम इजलास तलब कर लिया है जो उनकी करप्शन में मुलव्वस थे। दूसरी तरफ नाज़रीन, मरियम नवाज 3 रोज़ से एस्टेब्लिशमेंट पर सख्त हमले कर रही है। उनका ख्याल था कि DG/ISI की तब्दीली के बाद सब ठीक हो जाएगा, जबकि उन्हें नहीं पता फ़ौज एक डिसिप्लिन अदारा है, वो इशारों पे नहीं चलते, एक बाकायदा पॉलिसी होती है। और ISI खसूसन इनका मकसद होता है गैर मुल्की और बैरूनी साजिशों से पाकिस्तान को आगाह रखना और ऐसे नासरों का कला कमा करना। जबकि आर्मी की पॉलिसी हमेशा कोर कमांडर्स की मीटिंग में आर्मी चीफ ख़त्मी शक्ल देते हैं और उन्हीं का फ़ैसला ख़त्मी होता है। जबकि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ये बात वादा कर चुके हैं, उनका सियासत से कोई वास्ता नहीं, पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत और अंदरूनी दुश्मनों पर नज़र रखे हुए है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है चेयरमैन नैब के ओहदे पर जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल को तस्वीर देने का मामला हुकूमत की नाकामी के सूरत में मुतबादल नामों पर गौर शुरू कर दिया जाएगा। हुकूमत के इब्तदाई तौर पर पंजाब चेयरमैन के नैब के ओहदे के लिए 3 नामों पर मशावरत मुकम्मल कर ली है। 3 नामों में मशावरत कर लिया। इनमें साबिक जज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजमत सईद का नाम है जिन्हें हुकूमत नैब का चेयरमैन बनाना चाहती है। एक साबिक कोर कमांडर कराची हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमायूं का नाम गौर किया जा रहा है। और तीसरा अभी ही मुस्तफ़ी होने वाले पुलिस अफसर हुसैन असगर का नाम चेयरमैन नैब के लिए ज़ेर गौर किया जा रहा है। अगर अपोजिशन नहीं मानती तो वो इनको लगा देंगे, ताहम अपोजिशन इसके खिलाफ अदालत में जाएगी, फैसला हतमी अदालत करेगी। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है साबिक जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अजमत सईद के अलावा और नाम भी जो मैंने बताया है इनको ख़त्मी किया जाएगा। दूसरी तरफ बलूचिस्तान का सियासी बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है और उस बलूचिस्तान की अगर हुकूमत तब्दील होती है और बाप नाराज़ होता है तो इसके असरात वफाक में बहुत ज़्यादा पड़ सकते हैं। क्या
आने वाले दिनों में अगर बलूचिस्तान बहरान नहीं टलता और जाम कमाल की मुबैना करप्शन के इल्ज़ाम पर उनकी ओहदा जाता है तो क्या इमरान खान की हुकूमत को भी ख़तरा हो सकता है। इस बात पर भी वज़ीर आज़म इमरान खान गौर कर रहे हैं। नाज़रीन, वज़ीर आला जाम कमाल की छुट्टी होने का इम्कान अब यकीनी होता जा रहा है। उनमें से 3 वज़रा जो हुकूमत के थे, 2 मशीर और 4 पार्लिमानी सेक्रेटरियों ने अपने ओहदों से मुस्तफ़ी हो गए हैं। नाराज़ अरकान ने इस्तीफ़ा देने के लिए गवर्नर उसमें जाके इस्तीफ़े पेश कर दिए हैं। कहा जा रहा है इसमें हुकूमती शख्सियात भी शामिल हैं। मुस्तफ़ी होने वाले वज़रा में अब्दुर्रहमान खतरान, मीर असद बलोच, ज़हूर बलिदी शामिल हैं। ज़हूर बलिदी का कहना है कि बलूचिस्तान में बैड गवर्नर्स, ख़राब गवर्नर्स के बायस इस्तीफ़ा दिया है और करप्शन की बढ़ती हुई लानत को ख़त्म करने के दिए जाम कमाल की हुकूमत ऐनी हैसियत खो चुकी है, उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। नाज़रीन, दूसरी तरफ अहम तरीन महल्ले में एक जो चीज़ चले गई है, मरियम नवाज़ अपनी केस में सज़ा के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई है और उसने अपनी केस की सफाई की बजाय हसास अदारे और अदलिया पर ही इल्ज़ाम लगा दिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एमन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज़ की सज़ा की अपील के खिलाफ समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। अदालती हुक्मनामे में मरियम नवाज़ की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ ख़त्म कर दिया गया है। ख़त्म कर दिया। एमन फील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ मरियम नवाज़ की अपील पर तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ। मरियम नवाज़ की नई दरख्वास्त काबिल समाअत, ये नाज़रीन ख़ास बात है, मरियम नवाज़ की जो नई दरख्वास्त है काबिल समाअत होने या ना होने का फ़ैसला होगा भी, समाअत नहीं होगी। अदालत फ़ैसला करेगी कि हुक्मनामा मरियम नवाज़ के वकील की सज़ा पर रजिस्ट्रार ऑफिस एतराज़ात ख़त्म कर रहे हैं। अदालत मरियम नवाज़ के वकील की सज़ा के बाद अजाफी हक़ाइक़ अदालत के सामने रखना चाहते हैं, जबकि 3 साल उन्होंने इन हक़ाइक़ को नहीं रखा। अब ये गौर करेगा कि ये दरख्वास्त भी काबिल है कि नहीं। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ की सज़ा के खिलाफ मरकज़ी हुकूमत की अपील की समाअत भी 13 अक्टूबर को होगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। नाज़रीन, दूसरा, अमेरिका जो सुपर पावर करता था, जब से वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी सूट किया, अब मिन्नत तल्ले पर आ गया। पहले पाकिस्तान को कहता रहा एयर बेस दो, मुझे अड्डे दो, मैं इधर से ड्रोन कराना चाहता हूँ, अफगानिस्तान में हमला करना चाहता हूँ। अब अपने पुराने दुश्मन सुना है, रूस के पास जाके मिन्नतें कर रहा है मुझे ड्रोन चलाने के लिए एयर बेस दे, जिस पर रूस ने साफ इनकार कर दिया और रूस ने कहा है आपने जो भी करना है पहले हमें लिख के देना होगा, आपको महदूद इजाज़त दी जाएगी। जिस पर अमेरिका आजकल कहा जाता है कि सख्त परेशान है कि वो दुनिया में अब अकेला रहता जा रहा है। अगर इस मौके पर अब अमेरिका ने मुख्तलिफ ममालिक के साथ रब्ता किया है चीन पर नज़र रखने के लिए, अफगानिस्तान के लिए उज़्बेकिस्तान और दूसरों, लेकिन सब ने इनकार कर दिया है और कहा जा रहा है कि अमेरिका ने पसे पर्दा पाकिस्तान को दोबारा रिक्वेस्ट भेजी है कि उन्हें ड्रोन हमले की इजाज़त दी जाए, जिस पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और इस्टेब्लिशमेंट, सिविल और मिलिट्री हुकूमत ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, हम आपको अपनी पाकिस्तान की सरजमीन को किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं देंगे। एक तरफ पाकिस्तान से अमेरिका को इनकार, रशिया से इनकार, दूसरी तरफ पाकिस्तान और तमाम ममालिक ने अमेरिका का साथ देना छोड़ दिया। और दूसरी आखिरी बुरी खबर, यूरोपीय यूनियन ने एक आला सतही इजलास बुलाया। गैर मुल्की इंटरनेशनल ज़राए अबलाग के मुताबिक उन्होंने कहा कि माजी में हमने अमेरिका की हर बात मान के पसपाई पाई है, अब यूरोपीय यूनियन अपने फैसले इंडिपेंडेंट करेगी। कहा जा रहा है अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान बढ़ते हुए फासले अमेरिका की माशी बदहाली की तरफ ले जाएंगे और अमेरिका इससे सख्त नुकसान उठाएगा और यूरोपीय यूनियन अपने इंडिपेंडेंट फैसला करेगी, जिसमें अमेरिका के इंटरेस्ट की बजाय यूरोपीय ममालिक के इंटरेस्ट को वाच रखा जाएगा। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आप तक रखी। हमजा शहबाज अहम होते जा रहे हैं। आखिर में बता रहा हूँ, हमजा शहबाज आया तो अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।